हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है एक ग्राफ है और एक डायग्राम है। ये ग्राफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का है। इस ग्राफ को पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट है, फिर डायग्राम पे आते हैं। ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ में देखो हो क्या रहा है। अगर तुम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे सपोज ये वाला लिया, ठीक, तो हाँ, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बता रहा है और ये वाली लाइन टेम्परेचर बता रही है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है टेम्परेचर, इस तरफ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट लें अगर, तो देखो फिर से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है ओम्स लॉ कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा किसी मटेरियल का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसी से यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पे बैटरी लगा दी, एक एम मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। हमें ये बताना है कि जैसे जैसे यहाँ से बैटरी से करंट निकला करेगा, इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसा यहाँ दे रखा है कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ता है। हमें मालूम है, अगर आप पता है मतलब कोई भी जो आपने पढ़ा है ना, एलॉय होते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो गर्म हो जाते हैं। जिनका रेजिस्टेंस कम होता है वो भी गर्म होते हैं, पर वो थोड़े गर्म होते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं होते, पर गर्म होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेजिस्टेंस ये वाला, ये भी हीट हुआ होगा, इसमें भी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगेगा। हमें मालूम है ओम्स लॉ के हिसाब से V इजिकल्स टू आई आर, आई को उधर भेज दे तो V अपॉन आई इजिकल्स टू आर, यानी कि I इज 1 अपॉन आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस सर्किट में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हमारा जो R था वो टाइम के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे करंट इसमें जा रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा करंट कम होता जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज and current will decrease।